हेलो गाइस, मैं हूं देव। आपका स्वागत है हमारे चैनल फॉर अनलिमिटेड ट्रिक्स में। दोस्तों, अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, आज से मैं एक पूरी की पूरी वेब सीरीज़ ला रहा हूं जिसमें आपको वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे उसको रन करते हैं, यानी कि पूरी की पूरी आपको वेब सीरीज़ देने वाला हूँ, जिसमें आपको 6 लैंग्वेज की जानकारी दूंगा और उनमें आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे कोडिंग कर सकते हैं और कैसे वेबसाइट को अपनी तैयार कर सकते हैं और उसे कैसे अपलोड करेंगे। ओके, तो जुड़े रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिसके आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आज आपको 6 लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, जिसकी जानकारी आपको सिर्फ इसमें आज इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम शुरू करेंगे कि आप वेबसाइट में कोडिंग करना कैसे सीख सकते हैं। तो फर्स्ट पे हम पहली लैंग्वेज सीखते हैं HTML कि वेबसाइट बनाने के लिए, वेब डेवलपर बनने के लिए हमें सबसे पहले HTML का ज्ञान होना जरूरी है। HTML लैंग्वेज फर्स्ट है जिसमें, तो आज हम आपको HTML के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ HTML? HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ये एक वेबसाइट के पेज को तैयार करने के लिए लैंग्वेज होती है जिसमें हम अपनी वेबसाइट का पेज तैयार कर सकते हैं। HTML स्टैंडर्ड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। ये वेबसाइट का पेज को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके बारे में बताता है। तो HTML में हम अपने वेबसाइट के पेज के स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट। ये एक एलिमेंट की सीरीज के साथ होता है। और ये कौन से एलिमेंट होते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो आगे चलते हैं। HTML एलिमेंट टेल दी ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले दी कंटेंट। जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं कि आपको जो कंटेंट है उसको किस तरह डिस्प्ले करना है। तो ये सब HTML पर जो हमारी कोडिंग होगी, वो जैसे हम उसको टाइप करेंगे, जैसे हम उसकी कोडिंग डिज़ाइन करेंगे, वैसे ही डिस्प्ले कंटेंट को दिखाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। HTML एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग। जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनको टैग के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है और इनको टैग दे के एलिमेंट को सेट किया जाता है। ओके, तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। HTML टैग्स लेबल प्राइस ऑफ ए कंटेंट सच एज heading, paragraph, table and so on. Browser do not display the HTML tags but use them to render the content of the page. इसमें heading, paragraph, table and so on ब्राउज़र को डिस्प्ले करने के लिए HTML टैग द्वारा दिया जाता है। ओके, तो ये सब है HTML में और काफ़ी सारी इसमें कोडिंग होगी, वो सब हम आपको सिखाएंगे। और आगे हम बताते हैं कि इसमें जो भी वर्जन वगैरह कब कब ये आए हैं। ओके, तो HTML वर्जन सिंस द रियल डे ऑफ द वेब देयर हैव बीन मैनी वर्जन ऑफ द HTML के वर्जन कब आए हैं, कौन कौन से वर्जन है और किस ईयर में आए हैं। ओके, तो HTML फर्स्ट टाइम 1991 में 1991 में रिलीज़ हुआ था और उसके बाद उसमें अपडेट किया गया HTML 2.0। ये 1995 में लॉन्च किया गया था। और फिर उसके बाद HTML 3.2 1997 में, और उससे आगे फिर HTML 4.0.01 1999 में। और यानी कि समय के साथ साथ इनको बदलाव में लाया जा रहा है और इनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा और भी इनमें कुछ ऐड किया जा रहा है। और उसके बाद XAML HTML 2000 को आई थी और उसके बाद फिर HTML 5 2040। तो ये सब इसके वर्जन है। तो हम HTML के बारे में इतना जो है इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम जो भी करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे।
और जो नेक्स्ट लैंग्वेज है CSS, हम इसका इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। व्हाट इज CSS? CSS क्या है? CSS स्टैंडर्ड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक स्टैंडर्ड स्टाइल शीट है जिसमें हम अपने वेब पेज को स्टाइल करते हैं। ओके, तो आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर, पेपर पे और अदर मीडिया पे कैसे ये डिस्प्ले होगा, ये CSS डिसाइड करता है। ओके, तो यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज जुड़ी हुई है कि एक लैंग्वेज आपको आगे उससे फिर दूसरी उसी के साथ उसका रिलेशन होगा, तो आगे आगे ये एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई है। CSS सेव ए लॉट ऑफ वर्क। CS क्या करता है? CSS हमारे वर्क करने के टाइम को बहुत बचाता है, जबकि HTML हमें पूरी कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये उसमें बहुत कम समय लेता है HTML की बजाय CSS। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज ऑल एट वन, यानी कि एक टाइम पे आप बहुत सारे मल्टीपल पेज को लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है CSS का। इसमें एक तो हमारे टाइम की बचत होती है और दूसरा हम एक ही टाइम पे काफ़ी सारे पेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर ए शॉर्टेड इन CSS फाइल। इसकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट शॉर्ट में CSS फाइल में होती है। ओके, तो आगे थोड़ा सा और चलते हैं। वाई यूज़ CSS? CSS हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए? CSS यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर योर वेब पेज। ये हमारे वेब पेज को कैसे स्टाइल करना है, कैसे उसको डिज़ाइन देना है, ये उसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो इंक्लूड द डिज़ाइन लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइस एंड स्क्रीन साइज। इसमें अलग अलग लेआउट, विजन और डिस्प्ले डिफाइन डिवाइस अलग अलग स्क्रीन शो पे साइज पे कैसे उसका साइज बनेगा, यानी कि अगर हम PC पे या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो उसका साइज़ कैसा होगा, और अगर हम मोबाइल में ये वेबसाइट चला रहे हैं तो उसका साइज़ कैसा होगा, ये सब डिसाइड CSS करती है। ओके, तो नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारी नंबर 3 पे आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज जुड़ी होती है, तो ये भी उन दोनों लैंग्वेज से जुड़ी हुई है। इससे क्या कुछ होता है वो हम आपको बताते हैं इसमें। जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमें इसका ज्ञान होना चाहिए अगर ये दो लैंग्वेज पिछली आती है HTML और CSS। जावास्क्रिप्ट इज ए वन ऑफ द 3 लैंग्वेज ऑल वेब डेवलपर मोस्ट लर्न। ये क्या कहता है कि अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको 3 लैंग्वेज का मोस्टली ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है और आपको यानी कि वेबसाइट बनाने का स्ट्रक्चर वगैरह और इसको कैसे डिज़ाइन करना है, इसका लेआउट कैसे चेंज करते हैं, तो वो सब आपको इन 3 लैंग्वेज में ही मिल जाता है। ओके, तो इसमें आगे क्या लिखा है? HTML टू डिफाइन द कंट्रोल ऑफ द वेब पेज। जो HTML के उसको कंट्रोल वेब पेज HTML टू डिफाइन दी कंट्रोल कंटेंट ऑफ वेब पेज। जो इसके वेब पेज के कंटेंट होते हैं उसको डिफाइन करता है। ओके, और CSS दी स्पेसिफाई दी लेआउट ऑफ द वेब पेज। तो ये वेब पेज के लेआउट को स्पेसिफाई करता है। और जावास्क्रिप्ट दी प्रोग्राम दी बिहेवियर ऑफ द वेब पेज, यानी कि इसमें तीनों लैंग्वेज के बारे में बताया कि इसके मेन काम क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ द वेब पेज। इसमें जावास्क्रिप्ट में क्या होगा कि ये वेबसाइट के पेज के बिहेवियर को, उसका प्रोग्राम कैसा चल रहा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ये सब बताता है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट लैंग्वेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट लैंग्वेज हमारी होगी स्क्वायर। इंट्रोडक्शन टू स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर एक
बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जो एडवांस लेवल के लोगों को आती है। ओके, तो यानी कि इसमें उन लोगों को डाला जाता है जिसे काफ़ी सारी नॉलेज हो जाती है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ओके, तो इसमें हम आपको बताएंगे आगे क्या कुछ होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। लेट्स यू एक्सेस ए मल्टीपल डाटाबेस, ये एक साथ काफ़ी सारे डाटाबेस को एक ही टाइम पे मल्टीपल डाटाबेस एक्सेस कर सकती है। ओके, तो यानी कि आपको बताया कि ये हाई-फाई एक लैंग्वेज है। तो आगे चलते हैं। स्क्वैब बिकम ए स्टैंडर्ड ऑफ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन 1986 एंड फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइज्ड ISO इन 1987। तो ये अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ने डिज़ाइन किया और ये पब्लिश की गई थी 1987 में 87 में। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट लैंग्वेज पे चलते हैं। फिफ्थ लैंग्वेज हमारी होगी पैथन। पैथन बहुत मोस्ट और पॉपुलर और बहुत अच्छी लैंग्वेज है जिससे आप बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ होगा इसमें। व्हाट इज़ ए पैथन? पैथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय गुडो वैन रोजन एंड रिलीज्ड इन 1991 में। तो ये एक पॉपुलर लैंग्वेज है। ये गुडो वैन द्वारा बनाई गई थी और 1991 में ये पब्लिश की गई थी, रिलीज की गई थी। ओके, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो बता देते हैं। इसमें आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग, ये सब आप इसमें कर सकते हैं पैथन में। यानी कि पैथन लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो आप वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज के बारे में हम आपको बताएंगे जब हम इसके प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज है PHP। PHP क्या है? व्हाट इज़ ए PHP? PHP एन एक्रोनियम फॉर PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है और PHP इज़ ए वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का ओपन सोर्स है। ओके, तो आगे चलते हैं। थोड़ी सी और जो दो लाइनें रहती हैं। PHP स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन दी सर्वर, इसे सर्वर पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके, और PHP फ्री और डाउनलोड एंड यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि PHP की जो भी लैंग्वेज है हम उसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यानी कि हम इन 6 लैंग्वेज के बारे में आपको हमारे इस वेब सीरीज़ में बताएंगे और आप हमारे इस वेब सीरीज़ को पूरा वॉच कीजिए ताकि आप एक वेब डेवलपर बन सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।